आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम डेथ नोट है। ये मूवी फेमस एनिमे सीरीज डेथ नोट से इंस्पायर्ड है। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स होने पर आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और हम आपके लिए मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लाइट था। वो उस वक्त अपने स्कूल में था और वहाँ पर अचानक से हवा चलना शुरू हो गई और आसमान से एक बुक नीचे गिरती है। लाइट उस बुक को उठाता है और उसे देखता है। हमें ये पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी सी बुक नहीं बल्कि ये एक मिस्टीरियस और बहुत स्पेशल बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश होने शुरू हो जाती है। अंदर जाते हुए लाइट एक लड़के को देखता है जो दूसरे लड़के को तंग कर रहा था। लाइट उस लड़के को ऐसा करने से रोकता है मगर वो लड़का ये बात नहीं मानता और बदले में वो लड़का लाइट को मुक्का मारता है। लाइट के साथ उसका बैग भी जमीन पे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाती हैं और उस टीचर को लाइट के बैग से दूसरे बच्चों के होमवर्क मिल जाते हैं जिससे लाइट का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वह दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता था। इस बात पर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है। लाइट को पनिशमेंट के तौर पर एक रूम में बंद रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे वो मिस्टीरियस बुक याद आ जाती है। अब वो उस बुक को पढ़ने लगता है और उसे पता लगता है कि ये बुक तो रूल से भरी हुई थी। इस बुक को अपने पास रखने के भी रूल्स थे। इस बुक को पढ़ते हुए लाइट को बहुत अजीब फील हो रहा था और तभी वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। उस क्रिएचर की नकली बॉडी थी और वो बहुत क्रीपी था। उसको देखकर लाइट बहुत डर जाता है मगर उसे पता चलता है कि ये कोई क्रीचर नहीं बल्कि एक शिनिगामी है यानी गॉड ऑफ डेथ। और ये शिनिगामी उस बुक का ओनर है। इस शिनिगामी का नाम रियुक होता है और वो लाइट को उस बुक के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस बुक का नाम डेथ नोट है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वो उसका ओनर बन जाता है। यानी उस वक्त डेथ नोट का ओनर रियुक नहीं बल्कि लाइट था। इस बुक की मेन बात ये थी कि जिसका नाम भी इस बुक पर लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का ओनर किसी भी बंदे को अपनी मर्जी के मुताबिक मार सकता है। लाइक उसे जो भी तरीका पसंद हो वो उसको डेथ नोट में लिख सकता है और उसका विक्टिम उसी तरीके से मरेगा जो बुक में लिखा होगा। लेकिन ऐसे करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। लाइट को इस बात पर यकीन नहीं आता। डेथ नोट के साथ जो शिनिगामी होता है वो सिर्फ बुक के ओनर को ही नजर आता है। रियुक लाइट को बताता है कि 7 डेज के अंदर उसे कम से कम एक नाम तो लिखना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उस बुक की ओनरशिप किसी और के पास चली जाएगी और लाइट को बुक की मिलने वाली सारी मेमोरीज खत्म हो जाएंगी। डेथ नोट में किसी का नाम लिखने की कंडीशंस ये है कि ओनर को उस बंदे का रियल नेम और फेस पता होना चाहिए और डेथ नोट का वही तरीका लिखा जाएगा जो असली में पॉसिबल भी हो। रियुक लाइट को कहता है तुम्हें इस बुक को टेस्ट करना चाहिए। तभी वो उसी लड़के को देखता है जिसने उसे मुक्का मारा था। वो लड़का उस वक्त एक बच्चे को परेशान कर रहा था। ये देख के लाइट उस लड़के का नाम डेथ नोट में लिख देता है और वो डेथ की रीजन ये देता है कि उस लड़के का सर क्रश हो जाएगा। फिर हम बाहर का व्यू देखते हैं जो कि बिल्कुल चेंज हो जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी के ऊपर आयरन के लैडर्स पड़े हुए थे। वो लैडर्स उस लड़के पर गिर जाते हैं और उसका सर असली में क्रश हो जाता है। ये देखकर लाइट और सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इन सब को देखकर लाइट को यकीन आ गया था कि ये बुक असली है और जो कुछ रियुक ने उसे बताया वो सब कुछ सच है। रियुक लाइट को बताता है कि तुम इस बुक से बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन अगर तुम इस बुक को रखना नहीं चाहते तो मैं इस बुक की ओनरशिप किसी और को दे दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के डैड को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें पता चलता है कि किसी क्रिमिनल ने लाइट की मॉम का मर्डर कर दिया था लेकिन प्रूफ ना मिलने की वजह से वो आजाद घूम रहा था। इसी वजह से फादर और सन दोनों के रिलेशन कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने डैड से नाराज रहता था और कहता है कि आप मेरी मॉम के लिए बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट बहुत अपसेट था। अब लाइट को एक आइडिया आता है कि वो उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिखकर उसे मार दे और वो ऐसा ही करता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट ने डेथ नोट पर लिखा था। वो क्रिमिनल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और अचानक से सबके सामने उस क्रिमिनल की डेथ हो जाती है। लाइट और उसके फादर को उस क्रिमिनल के मरने की न्यूज मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब लाइट ने अपनी मदर का बदला ले लिया था और उसके अपने फादर के साथ रिलेशन भी फिक्स हो जाते हैं। फिर लाइट सोचने लगता है कि वो उस बुक को अच्छे कामों के लिए कैसे यूज करे। लाइट ये बात स्कूल में बैठे हुए सोच रहा था। तभी लाइट के पास एक लड़की आती है जिसका नाम मिया था।
मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए लाइट उसे अपना सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिसमें अगर हम किसी बंदे का नाम लिख दें तो वो मर जाता है। मगर मिया इस पर यकीन नहीं करती। इस बात को साबित करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज़ दिखाता है जहां पर एक किलर दिखाया जाता है और लाइट उस किलर का नाम डेथ नोट पर लिख देता है कि एक गाड़ी उस किलर को क्रश कर देगी जिसकी वजह से वो किलर मर जाएगा। लाइट को उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा पता था, तो ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया बहुत शॉक हो जाती है। वो बुरे लोगों को इस दुनिया से खत्म करने का प्लान करते हैं। बुरे लोगों का मतलब क्रिमिनल्स। ऐसा करने के लिए उन लोगों को इंटरनेट से नाम और चेहरा आसानी से मिल सकते थे, इसलिए वो बुरे लोगों की एक लिस्ट बना लेते हैं और अब बुरे लोग मरना भी शुरू हो जाते हैं। लाइट ने अपने लिए नाम सोचा था और वो नाम कीरा था। जब वो किसी को मारता था तो वो साथ में कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोग उसका नाम सुनकर डर जाएं और गलत काम करना बंद कर दें, क्योंकि उन सब बुरे क्रिमिनल्स को मारने के लिए कीरा आ गया है। अब कीरा का नाम पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है कि एक ऐसा सीरियल किलर आ गया है जो सब क्रिमिनल्स को मार रहा है, और कुछ लोग कीरा के सपोर्टर्स भी बन गए थे क्योंकि वो कहते थे इस तरीके से दुनिया से बुरे लोग खत्म हो जाएंगे। कीरा एक किलर था जिसकी वजह से पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को हायर किया जाता है और इसका नेम एल होता है। वो अपना फेस को हमेशा कवर रखता था और उसका रियल नेम भी किसी को नहीं पता था। लाइट और मिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। वो 400 से ज्यादा क्रिमिनल्स को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में कीरा को सबके सामने आने का कहता है। एल बहुत स्मार्ट था, वो इस केस को शुरू से देख रहा था। लाइट के डैड भी एक डिटेक्टिव थे, तो इसलिए एल लाइट के डैड को भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्दी से कीरा को पकड़ सकें। लाइट और मिया बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। एल की वजह से वो बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। लाइट अपने डैड से पूछता है कि अगर कीरा पकड़ा गया तो उसे क्या सजा मिलेगी। लाइट के डैड उसे बताते हैं कि आधे लोग चाहेंगे कि कीरा को फांसी हो और बाकी लोग कहेंगे कि कीरा ने ये सब क्यों किया और इस पर रिसर्च की जाए। इस सब का सुन के लाइट और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मिया से कहता है कि उन्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि एल के पास बहुत सस्पेक्ट थे और उनमें लाइट भी शामिल था क्योंकि वो आसानी से अपने डैड के डाटा को असेस कर सकता था। इसलिए एल एक FBI एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का पता लगता है तो वो अपने आप को काम रखता है। डेथ नोट में लाइट का इंटरेस्ट कम होते देख के मिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि क्रिमिनल को मार के मिया बहुत इंजॉय कर रही थी। एल उनके लिए रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन गया था, लेकिन वो एल को मार नहीं सकते थे क्योंकि उनको एल की शक्ल और उसका नाम दोनों नहीं पता थे। लाइट और मिया डिस्कस करते हैं कि डेथ नोट में उन एजेंट्स का नाम लिखना चाहिए जो उन्हें ढूंढ रहे हैं ताकि बाकी डिटेक्टिव्स कीरा से डर जाएं और वो इस केस को बंद कर दें। ये सब मिया का प्लान था और वो ये करना चाहती थी, मगर लाइट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को मारना नहीं चाहता था। इसलिए मिया लाइट की बात मान लेती है। दूसरी तरफ एल को ये पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को मारा है जिनका नाम टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ था और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका फेस और नाम वो नहीं जानता। लाइट नहीं चाहता था कि उस पर शक आए, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए किसी को नहीं मारता। लेकिन सडनली एक इंसिडेंट होता है और सारे एजेंट्स बिल्डिंग से जंप लगा के सुसाइड कर लेते हैं, मगर इनके नाम लाइट ने नहीं लिखे थे। यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है क्योंकि ये लाइट ने अब तक सिर्फ क्रिमिनल्स मारे थे और अब तो इनोसेंट भी इन्वॉल्व हो गए थे। सब कीरा को हीरो समझ रहे थे, मगर उसने अब पुलिस को भी मार दिया। इसकी वजह से कीरा हीरो के बजाय अब डेंजर बन गया था जो किसी को भी किसी भी टाइम मार सकता था। इस बात को सुन के लाइट बहुत परेशान हो जाता है। लाइट रियूक से पूछता है कि क्या ये तुमने किया है। रियूक लाइट को बताता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं। लाइट के डैड अपनी कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे सबके सामने मार के दिखाओ। ये न्यूज मिया और लाइट भी देख रहे थे और मिया गुस्से में आके लाइट को कहती है कि तुम डेथ नोट में अपने फादर का नाम भी लिख दो। लाइट मिया को कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, मैं अपने डैड को कैसे मार सकता हूँ। एल इस केस को बहुत क्लोजली हैंडल कर रहा था और वो देख रहा था कि कीरा लाइट के डैड को मारेगा या नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। लाइट के फादर के ना मरने की वजह से एल का शक यकीन में बदल जाता है कि लाइट ही कीरा है, क्योंकि वो भी एक डिटेक्टिव थे जो इस केस में काम कर रहे थे, मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, मतलब कीरा लाइट ही है। इसलिए एल रात के टाइम लाइट से मिलता है और वो उसे
एडमिट करने को कहता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी क्वेश्चंस भी पूछता है और वो अपना फेस भी उसे दिखा देता है। एल उसे कहता है कि तुम ये सब करना छोड़ दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लाइट एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। अब मिया एल से बात करते हुए कहती है कि हमें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ करना चाहिए। एल को मारने के लिए लाइट बहुत सोचता है। वो मिया से कहता है कि मैंने एल का रियल फेस देख लिया है और उसके दोस्त को उसका रियल नेम पता करना होगा। लाइट एल के दोस्त का नाम डेथ नोट में लिख देता है और वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अगर ओलन किसी बंदे के नाम वाला पेज जला दिया तो वो बंदा बच जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ड्यूक लाइट को कहता है कि ये सिर्फ एक ही दफा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम एल के दोस्त को देखते हैं। वो लाइट के कंट्रोल में आ गया था मगर उसे भी एल के रियल नेम के बारे में नहीं पता था। लाइट उसे कहता है कि तुम किसी तरह भी उसका नाम पता कराओ। तभी एल का दोस्त कहता है कि एल एक एकेडमी जाता था और हो सकता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम हो। तो लाइट एल के दोस्त को एकेडमी जाने का कहता है। वो उसकी बात मानकर एकेडमी जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का रियल नेम पता चलेगा तो वो उस पेज को जला देगा जिसमें एल के दोस्त का नाम लिखा था, क्योंकि इससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो गया था कि उसका दोस्त मिसिंग है और वो समझ लेता है कि लाइट ने उसके दोस्त को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है ताकि वो एल का रियल नेम पता करा सके। इस बात को सुन के एल बहुत परेशान हो जाता है और इन्फॉर्म किए बगैर लाइट के घर पहुंच जाता है। वो लाइट के डैड को कहता है कि आपका बेटा ही कीरा है और इसी वजह से मेरा दोस्त गायब हो गया है। लेकिन लाइट के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था जिसकी वजह से वो लाइट को नहीं पकड़ सकते थे। एल उनके घर की तलाशी करता है मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि डेथ नोट वहाँ पर नहीं थी क्योंकि मिया उसे अपने साथ अपने घर ले गई थी। फिर लाइट को एल के दोस्त की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मैं एकेडमी पहुंच गया हूँ। एल का दोस्त लाइट को एल का नेम बताने वाला होता है। तभी लाइट पेज को जलाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि जिस पेज पर उसने वो नाम लिखा था वो गायब है। तो अब एल के दोस्त की नाम बताने से पहले ही डेथ हो जाती है। इसी वजह से लाइट को बहुत दुख होता है। एक डांस पार्टी में मिया लाइट को रिवील करती है कि वो पेज उसी ने वहां से निकाला था और पुलिस ऑफिसर्स के नाम डेथ नोट में उसी ने लिखे थे। वो उसे बताती है कि मैंने उसमें तुम्हारा नाम भी लिख दिया है और लाइट की डेथ का तरीका है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। मिया ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को फंसाया था। जब एल को अपने फ्रेंड की डेथ नोट के बारे में पता चलता है तो वो लाइट के पीछे चला जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ लेता है और एल वहाँ खड़े शेफ को कहता है कि ये कीरा है। वो शेफ एल को बेहोश कर देता है क्योंकि वो शेफ कीरा का सपोर्टर था। भागते हुए लाइट मिया को एक झूले में ले आता है। वो दोनों उसमें फंस जाते हैं और इतनी देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। लाइट कहता है कि हम एक साथ सब नॉर्मल कर देंगे, लेकिन मिया ग्रीडी थी इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देखकर लाइट उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है। ये सुन के वो समझ जाती है कि डेथ नोट में लाइट ने उसका नाम भी लिख दिया होगा। दोनों के नाम डेथ नोट में लिखे हुए थे इसलिए दोनों नीचे गिर जाते हैं और मिया तो उसी वक्त मर जाती है मगर लाइट पानी में गिर जाता है। फिर हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि वो कोमा में चला गया था। इसी टाइम में दूसरे क्रिमिनल्स की भी डेथ हो रही थी। वो लोग देखते हैं कि एल तो लाइट पर शक कर रहा था जो अब कोमा में है मगर लोग अभी भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब लाइट और मिया उस झूले से गिर रहे थे तो उस डेथ नोट का एक पेज जिसमें लाइट का नाम लिखा हुआ था वो नीचे गिर के आग में जल जाता है जिसकी वजह से लाइट भी बच जाता है। लाइट ने समझदारी की थी जब उसे पता चला कि मिया ने उसका नाम डेथ नोट में लिख दिया कि अगर मिया उससे वो बुक ले लेगी तो उसकी भी डेथ हो जाएगी और जिस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसके साथ लाइट ने डेथ नोट में बहुत से नाम भी लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकाल के उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी डेथ नोट को ले लेता है और बहुत सारे लोगों का नाम लिख देता है और बाद में वो उस बुक को लाइट के पास रख देता है। अब एल को सस्पेंड कर दिया जाता है लेकिन वो फिर भी मिया के घर जाके चेक करता है और उसे वहां मरने वाले पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं जिसकी वजह से सारा ब्लेम मिया पर चला जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और वो ठीक हो गया था मगर उसने अब सोच लिया था कि नेक्स्ट टाइम वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप लोग डेथ नोट के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं आपको एनिमे सीरीज डेथ नोट रिकमेंड करूंगा जो ओवरऑल इस लाइव एक्शन से बेहतर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।